हाय गाइस, वापस आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल लाइफ जिम टेस्ट सोनी के WF-1000 XM4 का। तो इसे हम जिम में यूज करेंगे और देखेंगे कि ये वहां कैसे परफॉर्म करता है। उसके बाद इसका रियल लाइफ रिव्यू करेंगे। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? ओके, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया। अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो पहले तो फिट से चालू करते हैं कि आपके कानों में कैसे फिट होगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ईयरफोन है ये थोड़ा बड़ा है। इसमें बैटरी भी बड़ा लगा हुआ है, इसमें ड्राइवर्स भी बड़े हैं, इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत सारा है। तो इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो उस वजह से अब ये ईयरफोन इतना बड़ा है। अगर आप इसको देखें तो ये एक्चुअली इतना बड़ा ईयरफोन है। तो जब आप इसको अपने कान में डालते हैं तो पहले तो इसको फिट कैसे करते हैं, इसमें मेमोरी फोम आता है। तो मेमोरी फोम को आपको ऐसे दबाना पड़ता है। दबाने के बाद आप इसको छोड़ दें, फिर ये मेमोरी फोम अपने आप एक्सपैंड होके कान का साइज ले लेता है। तो इसको आप पहले ऐसे करते हैं, उसके बाद कान में डाल देते हैं, और उसके बाद जो भी आपका सेटिंग है, जैसे भी आपको रखना है आप रखिए। उसके बाद छोड़ दीजिए। अब ये मेमोरी फोम बड़ा हो जाएगा और अपने आप कान का साइज ले लेगा। पर सिर्फ वो नहीं है जो फिट हो रहा है, ये जो कान के अंदर ये जो जा रहा है, ये कान के बाहर वाला हिस्सा है, ये पूरा बॉडी उस पे सपोर्ट लेता है। तो कई लोगों के कान जो छोटे हैं वहाँ ये फिट नहीं होता। मैंने कई लोगों के कानों में इसको डाल के कोशिश किया है फिट करने का। मैंने बहुत अलग अलग एंगल कोशिश किए, पर ये नहीं फिट होता। तो चाहे आप कोई भी मेमोरी फोम यूज़ कर लें, अगर ये वाला हिस्सा अगर फिट नहीं हो रहा तो ये आपके लिए नहीं है। तो ये बड़े ईयरफोन है। अगर छोटे कान वाले इसको लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम आएगा। और अगर आप फिर भी ज़बरदस्ती इसको यूज़ करना चाहते हैं, आप इसको ऐसे बाहर लटका के भी ऐसे घूमना चाहते हैं, तो ज़्यादा देर कान में नहीं रहेगा, आपको पसीना वगैरह आएगा और उसके बाद फिर फाइनली ये स्लिप होके गिर जाएगा। तो वो चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आप इसको ले रहे हैं, फिट इसका बहुत ही अच्छा है। मेमोरी फोम की वजह से ये बहुत ही अच्छे से कान के अंदर जाके ग्रिप भी ले लेता है और आपके कान पे अच्छे से पड़ा भी रहता है। पर आपके कान का साइज़ मीडियम टू बिग होना चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी का। तो साउंड क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप इसको जिम में यूज़ कर रहे हैं तो आपको जिम में मेनली बेस चाहिए। तो ये बेस फोकस्ड ईयरफोन है और इसमें इक्वलाइज़र भी है जो आपके साउंड को और ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अब अगर आप बेस पसंद नहीं करते तो आपको ये ईयरफोन शायद इतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको आप इसके इक्वलाइज़र को कितना भी चेंज कर लीजिए, बेस फोकस तो ये है। तो आपको बेस का वो थंप आपको फ़ील होगा। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि मुझे बेस बहुत पसंद है। तो मैं जब इसको जिम में यूज़ करता हूँ तो मैं बेस को हाई कर देता हूँ और फिर गानों को मैं ज़्यादा हाई नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह बहुत ही अच्छा है। उसके बारे में हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। तो मुझे साउंड में बहुत ऑप्शन मिलता है। मैं इसको ज़ोर से रखूँ, कम रखूँ, इक्वलाइज़र को बढ़ाऊँ, कम करूँ, जो भी मैं करना चाहूँ सारे ऑप्शन मेरे पास है। पर ये याद रखना कि ये बेस फ़ोकस्ड ईयरफ़ोन है, इसमें बेस काफ़ी है।
अब बात करते हैं माइक साउंड का। तो इसके माइक का वैसे खास इंपॉर्टेंस जिम में लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि आप जिम में फ़ोन कॉल लेने के लिए नहीं गए हैं, बट कभी-कभी होता है कि इमरजेंसी कॉल आ गया, आपको उठाना पड़ गया, तो जो दूसरे साइड में लोगों को आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियरली सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जिम में जो जितना शोर-शराबा है, वो इसके अंदर जाता है। तो वो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो जिम का जो साउंड है वो इसको इतना ये इतना कैंसल आउट नहीं करता। ये सिर्फ़ आप जो सुन रहे हैं उसको कैंसल आउट करता है, जो बाकी लोग जो फ़ोन कॉल पे सुन रहे हैं उसको कैंसल आउट नहीं करता। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी और वॉइस असिस्टेंट का। तो इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन अब ये 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है। पहले ये सिर्फ़ 1 डिवाइस के साथ कनेक्ट होता था, अब 2 के साथ, वो भी फ़ोन और मीडिया दोनों। तो फ़ोन और मीडिया एक डिवाइस पे और फ़ोन और मीडिया दूसरे डिवाइसेस पे। तो ये चीज़ मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा। तो और तो और ये अब गूगल फास्ट पेयरिंग भी सपोर्ट करता है। एक्चुअली अब नहीं, पहले से ही सपोर्ट करता था। गूगल फास्ट पेयरिंग सपोर्ट करता है, तो उसका मतलब जैसे ही आप इसको पेयरिंग मोड में डालेंगे, आपके बाकी सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस पे ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा और आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एलेक्सा बिल्ट इन है, तो अब आप उसमें एलेक्सा को सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद आप वॉइस असिस्टेंट चूज़ कर सकते हैं। आपको फ़ोन वाला चाहिए या फिर एलेक्सा चाहिए, आप चूज़ कर सकते हैं और उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार कई लोगों को एलेक्सा का प्लेलिस्ट यूज़ करना है जिम में, तो एलेक्सा ऑन करके वैसे रख सकते हैं, या फिर आपका अगर आईफ़ोन है, आप सिरी के थ्रू करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं, या फिर अगर आप गूगल के थ्रू करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। सो सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है कि ये एंड्रॉयड और आईफ़ोन दोनों को सपोर्ट कर रहा है। अब क्या हो रहा है, आजकल की डेट में आप देख रहे होंगे कि अगर आपके पास आप कोई ईयरफ़ोन ले रहे हैं या वॉच ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, वो सिर्फ़ एंड्रॉयड के लिए है। तो आईफ़ोन सपोर्ट करना बंद कर दिया है लोगों ने। यहाँ दोनों को सपोर्ट कर रहा है, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास कौन-सा डिवाइस है। अब दोनों को यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, एक साथ। अब बात करते हैं कंट्रोल्स का। तो यहाँ मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। इसका कंट्रोल बेसिकली टच है। तो आप जब इसको पहन के यूज़ कर रहे हैं, जब आपने इसको डाल दिया है, आप यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे साथ क्या होता है कि ये जैसे मैं एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, तो बाल आके कई बार टच हो जाता है। तो उस वजह से मेरा प्ले पॉज़ चालू हो जाता है। दूसरे साइड में मेरा नॉइज़ कैंसलेशन ऑन ऑफ होना चालू हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही खराब लगता है। अब मेरे जो सैमसंग बड्स हैं, उनमें जो बड्स 2 प्रो वगैरह हैं, उनमें एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं ब्लॉक टच। तो उसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप ब्लॉक टच को ऑन कर दीजिए, उसके बाद उसका टच काम नहीं करेगा। जैसे ही आपका काम हो गया जिम में, आप उस ब्लॉक टच को ऑफ कर दीजिए और फिर आप वापस उसको टच एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ अगर आपको टच को रिस्पॉन्स नहीं देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बटन असाइनमेंट में जाके सिंगल टच को आपको नॉट असाइन करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही खराब लगता है। मैं हर बार जिम में जाता हूँ, मैं उसको पहले हर बार हटाता हूँ। तो अगर वो सैमसंग की तरह, मतलब छोटा-सा एक सेटिंग था, अगर वो एक टिक करने का ऑप्शन दे देते कि भैया ब्लॉक कर दो टच को, क्योंकि मैं जिम में जा रहा हूँ, बार-बार चेंज होता रहेगा, तो वो अच्छा था अगर वो ऑप्शन देते। वो ऑप्शन अभी फ़िलहाल नहीं है। हो सकता है आगे जाके आए, पर अभी फ़िलहाल नहीं। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ और चार्जिंग का। तो ये चार्ज पूरा होता है 0 टू 100 एक 1.5 आवर्स में, केस के साथ पूरा चार्ज 1.5 आवर्स में हो जाता है। तो वो काफ़ी फास्ट है। अब केस अलग से चार्ज होता है और ईयरबड अलग से चार्ज होता है। तो आपको भी बैटरी का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा चार्जिंग के उसमें। अब एक बार चार्ज हो जाए तो ये 8 घंटे काम करता है एएनसी के साथ, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑन रख के ये 8 घंटे काम करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मली आपको साढ़े 4 घंटे, 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे, 6 घंटे का बैटरी लाइफ मिलता है, बट यहाँ आपको 8 घंटे का मिल रहा है। तो उसका मतलब है कि अगर आप जिम में जा रहे हैं, तो मेरा जिम सेशन होता है अराउंड 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स का। तो ये वो आराम से कवर कर लेता है। उसके बाद मेरे पास 5 घंटे एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो उसमें मैं जिम जा सकता हूँ और वापस आ सकता हूँ। वो जर्नी वाला भी मैं कवर कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आराम से घूम सकता हूँ, गाने सुन सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ, और मेरी बैटरी लाइफ चलती रहेगी, बैटरी चलती रहेगी। तो ये चीज़ मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा। अब इतना बड़ा बैटरी डालने की वजह से इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है, तो इसी वजह से ये छोटे कान वालों को ये फिट नहीं होता। तो वो चीज़ एक ड्रॉबैक है, बट मेरे लिए अच्छा है, मेरे कान बड़े। तो बैटरी लाइफ इसका 8 घंटे चलता है, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसको जिम में यूज़ कर सकते हैं। और ये IPX4 रेटेड है, तो स्वेट प्रूफ है। पर हाँ, इसको शावर वगैरह में मत लेके जाना, ये वो वाला IP रेटिंग इसमें नहीं है। ओके, तो ये है किसके लिए, किसको लेना चाहिए ये?
तो बेसिकली अगर आप ऐसा कोई ईयरफोन देख रहे हैं जिसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, जिसमें बेस बहुत सारा है और बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छा है, और आप इससे ऐसे एरिया में यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारा शोर है, बैकग्राउंड नॉइस है, तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बैकग्राउंड साउंड खत्म करेगा, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और इसका बैटरी लाइफ भी 8 घंटे का है। पर प्रॉब्लम सिर्फ तब आएगा जब आपके कान में ये फिट नहीं होगा। अगर आपके कान के साइज छोटे हैं और ये उसमें फिट नहीं होता, तो ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मेमोरी फोम एक्चुअली ऐसे दबा के आप अंदर डालते हैं, वो एक्सपैंड होगा। तो वो एक्सपैंड होने से भी अगर आपका साइज गलत हुआ, तो वो आपके कान को दर्द करना चालू कर देगा। तो प्लीज़ ज़बरदस्ती मत लीजिए क्योंकि ये XM4 है, मेरे को यही चाहिए, सबसे बढ़िया नॉइस कैंसलिंग ईयरबड है वर्ल्ड का, तो मुझे वही चाहिए बोल के आप मत लीजिए, क्योंकि आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपका कान का साइज मीडियम है और बड़ा है और आपके कान में अच्छे से फिट होता है, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 20,000 का है, बट आजकल क्रोमा वगैरह में ये 15,000 के आसपास में मिल रहा है। अब इसका कंपटीशन डायरेक्ट अपना एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स प्रो 2 ही है, तो उनका दाम भी 20 से 24,000 के बीच में है। तो 20-24,000 और ये 15,000, तो आप देख सकते हैं आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सा अच्छा लगता है। और ये ऑलराउंडर है, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको एंड्रॉयड में यूज़ करना चाहें या फिर आपके iOS में यूज़ करना चाहें, सबके लिए सॉफ्टवेयर है, सब में काम करता है, इसको कोई भेदभाव नहीं है और ये 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट भी होता है। तो ये सब फीचर्स इसमें है, बस कान के साइज का ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश और मलयालम में देखना हो, मेरे पास 2 और चैनल है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।